हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे सी शार्प प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज चल रही है। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। भाई, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इनहेरिटेंस इन सी शार्प को कवर किया था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके अंदर हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की बात करेंगे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करेंगे और हायरार्कल इनहेरिटेंस की बात करेंगे। तो भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनहेरिटेंस हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक पिलर है, एक फंडामेंटल है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है सी शार्प के अंदर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स की बात की थी। ठीक है, जिसमें पहला आपके पास क्या आ जाता है, इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट लिया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि उसकी टाइप्स क्या है। ठीक है, एक दो टाइप्स की हमने बात की थी इनहेरिटेंस के लेक्चर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली आपके पास 4 टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं? 4 टाइप्स होती है। ठीक है, तो इसको देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखो, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस: सिंगल इनहेरिटेंस, हायरार्कल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और चौथा आपके पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, अच्छा, अब देखो, इनहेरिटेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास। जब पेरेंट क्लास के फीचर्स, ठीक है, पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स, उसके डेटा मेंबर्स, जब हम चाइल्ड क्लास में एक्सेस करवाते हैं, ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, मतलब चाइल्ड क्लास में वो वेरिएबल्स दोबारा से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम कहां से ले लेते हैं, इनहेरिटेंस करवा के पेरेंट क्लास से ले लेते हैं। ठीक है, तो वो जो इनहेरिटेंस है उसकी हमारे पास ये बेसिकली 4 टाइप्स है। ठीक है, जिसमें से पहली टाइप है आपके पास सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब देखो, सिंगल इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या है? इट इज द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच देयर इज वन बेस क्लास एंड वन डिराइव्ड क्लास। मतलब सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक ही पेरेंट क्लास होती है। वन बेस क्लास का मतलब एक ही पेरेंट क्लास होगी, और वन डिराइव क्लास का मतलब एक ही चाइल्ड क्लास होगी। मतलब एक पेरेंट क्लास से अगर मैं सिर्फ एक चाइल्ड क्लास निकालूंगा तो इसे हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, विजुअल स्टूडियो में, यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास, आप नोट करो, एक क्लास है और मेन मेथड है। क्लास का क्या नाम है? प्रोग्राम, जो बाय डिफॉल्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ। ठीक है, क्लास बनाता हूँ और इस क्लास का नाम मैं कहता हूँ बेस क्लास। मैंने आपको बताया था सी शार्प के अंदर जो पेरेंट क्लास होती है उसको क्या कहा जाता है, बेस क्लास कहा जाता है। ठीक है, फिर मैं एक और क्लास बनाता हूँ, ठीक है, जो इस बेस क्लास की चाइल्ड क्लास होगी। और मैंने आपको बताया था चाइल्ड क्लास को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्लास। क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्लास। मतलब क्योंकि ये डिराइव हुई होती है किसी पेरेंट क्लास से, इसलिए इसको डिराइव्ड क्लास कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ पब्लिक वॉइड। ठीक है, और इसका मेथड का नाम मैं कहता हूँ show1, और इसके अंदर मैं मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ दिस इज अ मेथड ऑफ बेस क्लास। ठीक है, मतलब ये मेथड किसका है, आपके पास पेरेंट क्लास का, बेस क्लास। फिर सेम ऐसा ही मेथड मैं कॉपी करता हूँ कहाँ पे, डिराइव क्लास में। ठीक है, और इसका नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ show2। ठीक है, और यहाँ पे कह दूंगा दिस इज अ मेथड ऑफ डिराइव क्लास। तो यहाँ पे देखो, अभी ये जो बेस क्लास है और ये जो डिराइव क्लास है, इन दोनों क्लासेस के दरमियान अभी इनहेरिटेंस नहीं हुई भी। मतलब ये जो डिराइव क्लास है, इसका पेरेंट हमने बेस क्लास को अभी नहीं बनाया। तो कैसे बनाएंगे? डिराइव क्लास है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कोलन। मतलब कोलन से पहले लेफ्ट साइड पे चाइल्ड क्लास होती है, और कोलन के बाद राइट साइड पे क्या होती है, उसकी पेरेंट क्लास होती है, बेस क्लास। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसका मतलब कि अगर मैं डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं बेस क्लास का ये जो मेथड है show1, इसको भी मैं एक्सेस कर सकता हूं। क्योंकि जब मैंने इनहेरिटेंस करवाई थी तो ये जो बेस क्लास का मेथड है ना show1, ये उठ के कहां पे आ गया, किसके पास आ गया, डिराइव क्लास के पास आ गया। इसका मतलब अब डिराइव क्लास के पास show2 का मेथड तो अपना है ना, लेकिन इनहेरिट होके कौन सा मेथड आ रहा है, show1। ये इनहेरिट होके कहां आ रहा है, डिराइव क्लास में आ रहा है। तो अगर मैं डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, हम यहाँ पे आते हैं अपने मेन मेथड में।
और मेन मेथड में मैं यहाँ पे डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसका हम ऑब्जेक्ट का नाम रखते हैं DC1, ठीक है। और यहाँ पे आके, ठीक है, ये मैंने क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। इसका मतलब जब मैं DC1 डॉट करूंगा तो हमारे पास देखो show1 का मेथड ये कहां से आ रहा है, बेस क्लास से आ रहा है, क्योंकि हमने बेस क्लास में बनाया था और इनहेरिट होके कहाँ आ गया है, डिराइव क्लास में आ गया है। इसलिए जब डिराइव क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है तो मैं उसके पेरेंट का मेथड show1 एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। एक इसका ये पॉइंट है, ये भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। और सेम इसी तरह इस क्लास का जो अपना था मैं वो भी एक्सेस कर पाऊंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिस इज अ मेथड ऑफ बेस क्लास और उसके बाद दिस इज अ मेथड ऑफ डिराइव क्लास, ठीक है। मतलब ये आपके पास हो रही है अभी सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। मतलब एक ही पेरेंट क्लास से मैंने एक ही चाइल्ड क्लास बनाई है, एक ही डिराइव क्लास बनाई है, तो इसको हम सीधा सीधा क्या कहते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिगर से समझाया हुआ, एक क्लास है A, ठीक है, और एक क्लास है B। अब A क्लास को क्या कह रहे हैं, बेस क्लास, पेरेंट क्लास, और B क्लास को क्या कह रहे हैं, डिराइव क्लास। क्यों, क्योंकि ये पेरेंट क्लास A को क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है, ठीक है। इसका मतलब सारा डेटा जो A क्लास का है वो B के पास आ जाएगा, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट है। अब बात करते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस की, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको फिगर से आपको सबसे पहले समझाऊं, ठीक है, फिर इसकी थ्योरी पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक बेस क्लास है, एक पेरेंट क्लास है, और उस एक पेरेंट क्लास से कितनी क्लासेस डिराइव हुई है, 3, डिराइव क्लास 1, डिराइव क्लास 2, डिराइव क्लास 3। मतलब ये तीनों आपके पास चाइल्ड क्लास हैं, किसकी, एक बेस क्लास की। तो अगर एक बेस क्लास से मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस डिराइव की गई हो तो इसको हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब देखो मतलब जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि भाई एक बाप है, उसके मतलब एक से ज्यादा बच्चे हैं, तो आप समझ लो कि ये बाप हो गया और ये तीनों उसके बच्चे हो गए। तो ये जो डिराइव क्लासेस हैं ये आपस में क्या हुई, सिबलिंग्स। सिबलिंग्स आप कह सकते हो ना। मतलब अगर मैं डिराइव क्लास की बात करूं कि इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो आप क्या कहोगे, सिबलिंग्स हैं एक दूसरे की, ठीक है। क्योंकि बेस क्लास तो पेरेंट है, उनके चाइल्ड हैं, तो चाइल्ड जितने भी हैं उनके दरमियान सिबलिंग्स का रिलेशन है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, देखो हमारे पास ये डिराइव क्लास है ना, ठीक है, इसको मैं कहता हूं डिराइव क्लास 1, डिराइव क्लास 1 कहता हूं, और इसी क्लास को मैं कॉपी करता हूं, ठीक है, और नीचे पेस्ट करते हैं, और इसको मैं कह देता हूं डिराइव क्लास 2। और यहाँ पे जो मेथड है इसका नाम मैं रख देता हूं show3, और यहाँ पे हम जो मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं ना, देखो ये जो डिराइव क्लास 1 है इसमें मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाता हूँ दिस इज अ मेथड ऑफ फर्स्ट डिराइव क्लास, और फिर ये जो हमारे पास दूसरी डिराइव क्लास है इसके अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ दिस इज अ मेथड ऑफ सेकेंड डिराइव क्लास, ठीक है। लेकिन आप नोट करो, मतलब ये जो क्लास है ये भी डिराइव क्लास है, मतलब चाइल्ड क्लास है, और ये जो है डिराइव क्लास 1 ये भी चाइल्ड क्लास है, लेकिन ये दोनों एक बेस क्लास को क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इन दोनों का, डिराइव क्लास 1 का और डिराइव क्लास 2 का, आपके पास पेरेंट कौन है, बेस क्लास, ठीक है। मतलब एक पेरेंट क्लास, ठीक है। तो जब एक पेरेंट क्लास के आपके पास मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस होती हैं तो इस इनहेरिटेंस की टाइप को मैं क्या कहूंगा, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो हमने अपनी क्लास का नाम चेंज कर दिया था डिराइव क्लास 1, तो अगर मैं डिराइव क्लास 1 में आऊंगा तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, मैं यहाँ पे कहता हूँ DC1, ठीक है, डॉट, ठीक है। अब देखो show1 कहाँ पे डिक्लेयर हुआ हुआ है, पेरेंट क्लास में, और show2 कहाँ पे डिक्लेयर हुआ हुआ है, डिराइव क्लास 1 में डिक्लेयर हुआ हुआ है। तो मतलब मैं इन दोनों को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। DC1 डॉट शो, ये show1 कहाँ पे था, पेरेंट क्लास में था, और show2 ये कौन सी क्लास में, इसी डिराइव क्लास 1 के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे आके दिखाऊं, इन दोनों को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं तो हमें वही रिजल्ट मिलेगा जो पहले आ रहा था, ठीक है। अच्छा, फिर अब मैंने एक और डिराइव क्लास बनाई थी ना, ठीक है, कौन सी, जिसका नाम था डिराइव क्लास 2। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हुए इसको कर दूं डिराइव क्लास 2, मतलब अब जो तीसरी क्लास बनाई थी ना मैंने, मैं उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और यहाँ पे हम कह देते हैं DC2, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोटिस करना DC2 डॉट, तो देखो show1 मेथड एक्सेस हो रहा है। show1 कहां से आ रहा है, show1 आ रहा है बेस क्लास से, क्योंकि मैंने अभी डिराइव क्लास 2 का ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो ये किससे इनहेरिट हुआ हुआ है, बेस क्लास में, और बेस क्लास के अंदर कौन सा मेथड बना हुआ है, show1, ठीक है। तो तभी मैं यहाँ पे देखो show1 भी एक्सेस कर सकता हूँ और
शो 3 भी एक्सेस कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं वो इसी डिराइव क्लास 2 का बना रहा हूं। ठीक है, तो मतलब मुझे यहाँ पे शो 1 और शो 3, ठीक है, ये दोनों आपके पास क्या होंगे, एक्सेस होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को कॉल करवाऊं, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको रन करते हैं तो आप चलिए, ठीक है, देखो दिस इज अ मेथड ऑफ बेस क्लास, दिस इज अ मेथड ऑफ सेकंड डिराइव्ड क्लास, जो तीसरी हमने बनाई थी। तो ये आपके पास टाइप हो गई किसकी, आपके पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अगर मैं इसकी थ्योरी से आपको समझाऊं तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, दिस इज द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच देयर आर मल्टीपल क्लासेस डिराइव फ्रॉम वन बेस क्लास। मतलब डिराइव क्लासेस मल्टीपल होती हैं लेकिन उनकी एक ही बेस क्लास होती है, मतलब तीनों बच्चों का एक ही बाप होता है। ठीक है, तो ये आपके पास कहलाएगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। फिर सेकंड पॉइंट, दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ वन क्लास फीचर दैट इज नीडेड इन मल्टीपल क्लासेस। मतलब ये हम कब यूज करते हैं, जब हमारी प्रोग्रामिंग में कोई ऐसी लॉजिक आ जाए जहां पे मल्टीपल क्लासेस जो डेटा लेंगी वो किसी एक क्लास से लेंगी, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, आप देखो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, इसको भी मैं पहले फिगर से समझाता हूं। हमारे पास एक बेस क्लास है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसको ग्रैंडफादर कह सकते हो। ठीक है, बेस क्लास है ए क्लास का चाइल्ड क्लास कौन सा है, बी, और बी को मैं क्या कह रहा हूं, फादर। फिर बी क्लास से जब मैं एक और सी क्लास निकालूंगा तो ये क्या है, चाइल्ड। मतलब ए क्लास किसका पेरेंट है, बी का, फिर सी क्लास का पेरेंट कौन है, बी क्लास। ठीक है, मतलब देखो ए क्लास में जो डेटा होगा वो कहां चला जाएगा, बी क्लास में चला जाएगा इनहेरिट होके। फिर सी क्लास का डेटा, मतलब सी क्लास का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो इसके पास बी क्लास का भी डेटा आएगा और ए क्लास का भी डेटा आएगा। ठीक है, ये इसका पॉइंट है। तो देखो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाती है कि भाई ये एक आपके पास बेस क्लास है, उससे मैंने एक डिराइव क्लास बना ली, फिर ये जो मैं तीसरी डिराइव क्लास बना रहा हूं ना, ये मैं दूसरी डिराइव क्लास से बना रहा हूं, समझ रहे हो। ठीक है, मतलब ये तो पेरेंट हो गई, ये इसका चाइल्ड हो गया। ठीक है, और फिर सी का चाइल्ड कौन हो गया, बी। तो इस तरह की इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, मतलब अब ये लेवल्स बढ़ते भी तो जा सकते हैं ना, नस्ल एक चलती जाएगी, ग्रैंडफादर है, फादर है, चाइल्ड है, फिर उसका चाइल्ड हो सकता है, फिर उसका चाइल्ड हो सकता है, तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आपके पास चलती जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें जो पहली क्लास है इसको क्या कहा जा रहा है, बेस क्लास। अब ये जो दूसरी चाइल्ड क्लास है ना, जिससे तीसरी चाइल्ड क्लास बनाई जा रही है, तो ये जो बीच वाली इसको क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट क्लास। ठीक है, और फिर जो सबसे लास्ट क्लास होगी उसको क्या कहा जाएगा, डिराइव क्लास। ठीक है, तो अगर मैं ये आपको करके दिखाऊं, ठीक है, देखो अभी क्या हो रहा था, ये जो हमने एग्जांपल में देखा, एक बेस क्लास है, ठीक है, और इसकी दो चाइल्ड क्लासेस हैं, मतलब डिराइव क्लास 1 और डिराइव क्लास 2, इन दोनों की एक बेस क्लास है, पेरेंट क्लास है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूं, देखो मैं कहता हूं ये जो डिराइव क्लास 1 है, ठीक है, इसका पेरेंट क्या होगा, बेस क्लास होगा, सही है। लेकिन ये जो डिराइव क्लास 2 है ना, ये जो डिराइव क्लास 2 है, इसका अब बेस क्लास पेरेंट नहीं होगा, बल्कि इसका पेरेंट होगा डिराइव क्लास 1, सही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखो डिराइव क्लास 1 के पास डेटा आ गया किसका, बेस क्लास का, मतलब शो 1 का मेथड कहां पे आ गया, डिराइव क्लास 1 पे आ गया। इसका मतलब डिराइव क्लास 1 में अब दो मेथड है, शो 1 का मेथड भी है और शो 2 का मेथड भी है। लेकिन अब आप देखो ये जो डिराइव क्लास है, डिराइव क्लास 2, ये किसको अपना पेरेंट बना रही है, डिराइव क्लास 1 को। और मैंने क्या बताया, डिराइव क्लास 1 के अंदर शो 1 का मेथड भी है और शो 2 का मेथड भी है। इसका मतलब जब ये जो तीसरी क्लास है, जब ये डिराइव क्लास 1 को एक्सेस करेगी तो क्या होगा, तो इस क्लास के पास, डिराइव क्लास 2 के पास शो 1 का मेथड भी आएगा, शो 2 का मेथड भी आएगा, और जो इसका अपना मेथड है शो 3 वो भी आएगा। ठीक है, ये आपके पास चल रही है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे आऊं, देखो अभी यहां पे देखो, अभी अगर मैं डिराइव क्लास 1 का क्या बनाऊं, ऑब्जेक्ट बनाऊं। ठीक है, डिराइव क्लास 1 कौन सी है, वो इंटरमीडिएट क्लास, बीच वाली क्लास। तो यहां पे आप नोटिस करना, मैं यहां पे कहता हूं DC1 डॉट, तो आप देखो कौन कौन से मेथड एक्सेस हो रहे हैं, शो 1 और शो 2। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी ऑब्जेक्ट किसका बनाया, ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है बीच वाली क्लास का, डिराइव क्लास 1 का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया।
और इसका पेरेंट कौन है? बेस क्लास। इसका मतलब बेस क्लास में एक शो 1 का मेथड है और डिराइव क्लास में शो 2 का मेथड है, ये दोनों एक्सेस हो रहे हैं। सही है, तो अगर मैंने यहाँ पे डॉट लगाया था तो यहाँ पे देखो ये दोनों एक्सेस हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं डिराइव क्लास 2 का ऑब्जेक्ट बनाऊं और उसका नाम मैंने रख दिया DC2 और अब यहाँ पे आके मैं DC2 डॉट करता हूं तो अब देखो शो 1 भी आ रहा है, शो 2 भी आ रहा है और शो 3 तो इसका अपना था। सही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिराइव क्लास को, ये जो डिराइव क्लास 2 थी, इसका मैंने पेरेंट किसको बनाया था? डिराइव क्लास 1 का। ठीक है, तो डिराइव क्लास 1 में शो 1 का मेथड भी आ रहा था और शो 2 का मेथड भी आ रहा था। ठीक है, यही वजह है कि जब मैंने डिराइव क्लास 2 का ऑब्जेक्ट बनाया तो हमारे पास ये तीनों, ठीक है, अगर आप नोटिस करो ये देखो ये भी एक्सेस हो रहा है। ठीक है, DC2 डॉट, यहाँ पे अगर मैं शो 2 कॉल करूं ये भी हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आऊं शो 3, ठीक है, शो 3 तो इसका अपना है। मतलब देखो DC2 का मतलब ये जो डिराइव क्लास 2 है इसका अपना मेथड कौन सा है? शो 3। शो 2 का मेथड इसको कहां से मिल रहा है? डिराइव क्लास 1 से मिल रहा है और शो 1 का मेथड कहां से मिल रहा है? बेस क्लास से मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि बेस क्लास का मेथड, ये जो बेस क्लास का मेथड था ये इनहेरिट होके डिराइव क्लास 1 में आ गया था और डिराइव क्लास 2 ने इसी डिराइव क्लास 1 को क्या किया था? इनहेरिट किया था। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं तो हमें तीनों उसके मेथड्स नजर आएंगे। ठीक है, सही है, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था किसका? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं इसकी थ्योरी पे तो अब देखो व्हेन वन क्लास इज डिराइव फ्रॉम अनदर डिराइव क्लास, मतलब जब आप एक ऐसी चाइल्ड क्लास बनाते हो जिसका पेरेंट भी एक चाइल्ड होता है। सही है, मतलब आपने एक ऐसी क्लास डिराइव की है जिसका पेरेंट आपने किसको बनाया है? एक दूसरी डिराइव क्लास को बनाया है। देन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट है। अच्छा, अब आगे हमारे पास चौथी टाइप, मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेसेस। लेकिन अभी देखो इस टॉपिक को हम यहाँ पे करेंगे स्किप। क्यों? क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे क्या कह रहा है? मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेसेस। अब इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट आएगा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स बताए थे ना, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। तो इंटरफेसेस एक टॉपिक आता है किसके अंदर? एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। तो जब हम एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, इंटरफेसेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम इनहेरिटेंस की चौथी टाइप को कवर करेंगे, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस में इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट लाजमी यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, अभी ये जो मैंने जितनी भी क्लासेस बनाई है, ठीक है, बेस क्लास बनाई है, डिराइव क्लास 1 बनाई है, ठीक है, और इसी तरह डिराइव क्लास 2 बनाई है। अभी मैंने क्या किया है, देखो जिस तरह हमारे पास ये क्लास आती है ना, प्रोग्राम क्लास, इसी के ऊपर मैंने क्या कर दिया है? सारी क्लासेस बना दी है। ऐसा ही है, डिराइव क्लास 2 बनाई, डिराइव क्लास 1 बनाई और सबसे ऊपर बेस क्लास बनाई। मतलब ये सारी क्लासेस किस प्रोजेक्ट के अंदर है? किस नेम स्पेस के अंदर है? टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मतलब ये जितनी भी क्लासेस मैंने बनाई है ये कौन से पैकेज से, कौन से नेम स्पेस से बिलोंग करती हैं? टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखो आप क्लास इस तरह से भी बना सकते हो, मैं क्लास दूसरे तरीके से भी बना सकता हूं। देखो हमारे पास अभी एक ही क्लास आपको नजर आ रही है ना, प्रोग्राम, और इसी के अंदर मैंने सारी क्लासेस बना ली है। तो आप क्या कर सकते हो? आप अलग तरीके से भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो मेरा आपको नजर आ रहा होगा नेम स्पेस क्या है? टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। मुझे इसके अंदर एक क्लास ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ऐड पे क्लिक करते हैं। पहले आपने राइट क्लिक करना है, ये जो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर ऐड पे आना है और यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में नजर आ रहा है क्लास। ठीक है, तो आप यहाँ पे आके क्लास को ऐड करोगे। ठीक है, और इस क्लास का नाम, फॉर एग्जाम्पल इस क्लास का नाम मैं रख देता हूं डिराइव क्लास 3। ठीक है, डिराइव क्लास 1 है, डिराइव क्लास 2 है। अब मैं एक क्लास बना रहा हूं लेकिन इसकी फाइल अलग से बनेगी। सही है, मतलब पहले मैं क्या कर रहा था? सारी क्लासेस एक ही नेम स्पेस के अंदर डाल रहा था। तो अब आप देखो, सही है, तो अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ये डिराइव क्लास 3 है। सही है, ये आपके पास कौन सी क्लास है? डिराइव क्लास 3 है। और अगर इसको मैं इनहेरिट करवाना चाह रहा हूं किससे? डिराइव क्लास 2 से, तो ये भी हो सकती है। इसका मतलब मैं यहाँ पे एक मेथड, यही जो शो 3 तक मैंने बना लिया था, मैं यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ। ठीक है, मतलब मैं मल्टी लेवल को उसका एक लेवल और बढ़ाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ? शो 4।
ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूं दिस इज अ मेथड ऑफ थर्ड डिराइव क्लास। ठीक है, इसका मतलब अब अगर मैं डिराइव क्लास 3 का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मेरे पास डिराइव क्लास 2 का डेटा भी एक्सेस होगा, मेरे पास डिराइव क्लास 1 का डेटा भी एक्सेस होगा, और मेरे पास बेस क्लास का भी एक्सेस होगा, क्योंकि एक चेन बनती हुई आ रही है ना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, मैं यहाँ पे कहता हूं डिराइव क्लास 3। ठीक है, यहाँ पे भी मैं इसको कर देता हूं डिराइव क्लास 3। तो देखो यहाँ पे इसका नाम हम रख लेते हैं DC3। ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो देखो DC3 शो 1 भी कॉल कर रहा हूं, शो 1 कहाँ पे, बेस क्लास में है, शो 2 डिराइव क्लास 1 में है, शो 3 डिराइव क्लास 2 में है, और लास्ट जो हमने बनाया था शो 4, तो वो भी यहाँ पे एक्सेस होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं तो अब क्या होगा, वो जो चारों क्लासेस के अंदर हमने मेथड बनाए थे वो सारे हमें यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है, मतलब समझाने का मकसद ये था कि आप क्लासेस इस तरह से भी बना सकते हो, मतलब एक नेम स्पेस के अंदर आपने इस तरह से क्लासेस बना ली, लेकिन आप चाह रहे हो अगर आपको सेपरेट क्लास बनानी है तो देखो मैंने क्या किया था, राइट क्लिक किया था, फिर मैं क्लास ऐड की थी, और देखो क्लास यहाँ पे आ गई थी, और मैंने आपको बताया था क्लास की एक्सटेंशन क्या होती है, .cs। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो कि सेपरेट फाइल बना लो हर क्लास के लिए, वरना आप एक नेम स्पेस के अंदर इस तरह से भी क्लासेस बना सकते हो। ठीक है, दोनों ऑप्शन। तो भाई ये था हमारा आज का लेक्चर, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन सी शार्प प्रोग्रामिंग। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।